दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब्स वर्ल्ड में। आपको पता होगा कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें जीएस के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को सरल बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर यानी कि अपने चैनल लैब्स वर्ल्ड पर डेली के डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जीएस के वो डिस्कस किए जाते हैं। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। पहले की तरह आपको क्या करना है कि वीडियो के लास्ट में आपको रोकना है वीडियो को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है आपके लिए दोस्तों कि जो पीईटी है उसके जो फॉर्म है वो 25 तारीख से पढ़ना है वो स्टार्ट हो गए हैं और 21 तारीख तक दोस्तों ये जो है 21 जून तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अगर आपने नहीं फिल किया है तो भर दीजिए। डिटेल में मैंने वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। ए ऑप्शन है गंगा नहर, बी है सुखी नहर, सी है इंदिरा गांधी नहर और डी है सरयू नहर। तो जल्दी से आप टिक कर लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या लगा दूं। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। जो गंगा नहर है दोस्तों ये भारत में विश्व की सबसे पुरानी जो है वो नहर व्यवस्था है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं जीके के लिए। देखिए, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक जो गंगा नहर है वो है। ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण 1927 में, कब, 1927, ठीक है, 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा, बीकानेर के महाराजा हैं जो श्री गंग सिंह, उन्होंने करवाया था। ठीक है, यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनवाला से निकलती है। तो दो बातें आपको इम्पोर्टेंट है। जो गंग नहर है इसकी जो प्रारंभ है वो कब हुआ? तो 1927 में। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो सतलज नदी से है। कहाँ से है दोस्तों? सतलज नदी से। अच्छा, सतलज नदी निकलती कहाँ से है? राकसताल से। मैंने नदियों से एक रिलेटेड वीडियो है वो बना दिया है, अगर नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में, चाहे सुपर टेट ले लो, चाहे लेखपाल, एसआई या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी या फिर किसी भी बैंक का पेपर ले लीजिए दोस्तों, नदियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैंने नदियों पर इंपॉर्टेंट 2 वीडियो बना दिए हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगा नहर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र क्षमता किसकी सबसे अधिक है? बताओ, भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र क्षमता किसकी सबसे अधिक है? पूछ रहा है। ए ऑप्शन है लेनार्ड लैब, बी है सिकोई, सी है कुणकुलम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है और हाल ही का ये करंट का भी क्वेश्चन कह सकते हैं आप। तो आपको पता है कि हाल ही में शुरू किया गया है कुणकुलम। ठीक है, क्या है? कुणकुलम। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। रशिया के साथ इसका जो शुरू किया गया है और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है कुणकुलम। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पशुधन जनगणना कब शुरू हुई? बताओ। ए ऑप्शन है 1910, बी है 1919, सी है 1921 और डी है 1930। तो अपना राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए कि क्या है। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर पहली पशुधन जनगणना की बात करी जाए दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन सही। 1919 में सबसे पहले इसकी पशुधन जो गणना है वो शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। हरियाली योजना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ आप, हरियाली योजना किससे संबंधित है? ठीक है, मृदा प्रबंधन से, बी ऑप्शन है वायु प्रबंधन से, सी ऑप्शन है फसल प्रबंधन से और डी ऑप्शन है जल प्रबंधन से। तो जल्दी से बताइए। तो देखिए, आप लोग जो ज़्यादा जो दिमाग लगा रहे होंगे वो बी ऑप्शन इसका सही कर देंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने हरियाली योजना को पढ़ा है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जल प्रबंधन से हो जाएगा। किससे? जल प्रबंधन से हो जाएगा। ठीक है, हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहित से संबंधित विकास योजना है। ठीक है, तो आप किससे है? बंजर भूमि को जो सही करने के लिए है और ये जल प्रबंधन से है। ठीक है, चलो बिल्कुल आगे अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, इसे लिख लीजिए। देखिए, एक बात आपको याद रखना है, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ बहुत छोटा सा वीडियो होता है। आपको क्या करना है कि ये जो प्रश्न है वो एक नोट्स पर आपको कहीं लिख लेने हैं और आप पेपर देने जाएं उससे पहले एक बार 5 से 10 मिनट का रिविज़न कर जाइए और यकीन मानिए कि इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो यकीन के साथ करिए आप लोग और
एक और बात है कि अगर व्यू व्यू ज़्यादा नहीं है तो आप इसे नेगेटिव मत लिया करिए, क्योंकि जो नई चीज़ें होती हैं वो थोड़ा कम ही है। तो अगला है क्वेश्चन कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बताइए। ए ऑप्शन है कोटोपैक्सी, बी है वैरनद्वीप, सी है क्लिनोमी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप बता दीजिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आपने थोड़ी बहुत जीएस पढ़ी होगी दोस्तों, तो आप जल्दी से इसका आंसर बता देंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो वैरनद्वीप होगा। आपको पता है कि भारत का एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है ना, कौन सा है, वैरनद्वीप। इसे बंजर द्वीप भी कहते हैं, ठीक है, किसा क्या कहते हैं, बंजर द्वीप भी कहते हैं। आपको पता है ये है भारत, इस भारत का प्रायद्वीपीय भाग, इधर है लक्षद्वीप और इधर है ये अंडमान निकोबार, ठीक है। और यहीं पर अभी जो यास तूफान है दोस्तों वो आया हुआ है बंगाल की खाड़ी में। ताउते और यास दोनों से जो क्वेश्चन बन सकेंगे दोस्तों वो मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिए, क्योंकि हर बार पेपर में करंट से रिलेटेड और तूफानों से और भूकंपों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए होंगे और देखे हैं आपने, आते हैं। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जल्लीकट्टू महोत्सव भारत के किस राज्य से है, किस राज्य से संबंधित है जल्लीकट्टू, जल्दी से बता दो। केरल से है, तमिलनाडु, असम या बिहार। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों जल्लीकट्टू, क्या है, जल्लीकट्टू, ठीक है। अच्छा, केरल में क्या है, शांत घाटी, क्या है दोस्तों, शांत घाटी, ठीक है। अच्छा, असम में क्या है, असम में अगर त्योहार की बात करें तो बिहू, क्या है दोस्तों, बिहू, है ना। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही है, ठीक है, आपको पता होगा। कोसी से एक चीज़ बहुत पूछी जाती है कि वो, सॉरी, बिहार से एक चीज़ पूछी जाती है कि शोक नदी किसे कहते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, किसको, कोसी नदी को। अब देखिए एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए जो कि हर बार पेपर में आते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो इन राज्यों से बहुत अधिक बन सकते हैं, लेकिन मैं भाई वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि पेपर में आते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, जल्दी से बताओ। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, बताओ जल्दी से। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है कर्नाटक। जल्दी से बताओ। बिल्कुल, वेरी नाइस। इसका जो राइट आंसर आप बता रहे हो वो सही है, राजस्थान। राजस्थान से दोस्तों कालबेलिया जो संबंधित है, तो लोक नृत्य कहाँ का है, कालबेलिया राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक है, क्या है दोस्तों, जयपुर। और राजस्थान में ही दोस्तों सबसे अधिक जो भाग है वो किसका है, अरावली पर्वत का, ठीक है, किसका है, अरावली पर्वत का, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत चोटी है। कौन सी, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इंडियन बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। इलाहाबाद बैंक, बी ऑप्शन है पंजाब बैंक, सी ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक और डी ऑप्शन है एसबीआई बैंक। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर लगा दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। इंडियन बैंक का जो विलय हुआ है दोस्तों वो इलाहाबाद बैंक के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है, इलाहाबाद बैंक के साथ हुआ है। और इलाहाबाद बैंक का अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं दोस्तों तो कहाँ पर है, कोलकाता में है। कुछ लोग तो लगा देंगे कि ये इलाहाबाद में ही है, लेकिन कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक है दोस्तों। तो इलाहाबाद बैंक का जो विलय हुआ है, मर्ज हुई है, वो किसके साथ हुई है, इंडियन बैंक के साथ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। बकिंघम नहर स्थित है, जल्दी से बताओ। बकिंघम नहर स्थित है कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर या कच्छ तट पर। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कोरोमंडल तट पर हो जाएगा। बकिंघम नहर जो है वो कोरोमंडल तट पर है, ठीक है। कहाँ पर है, कोरोमंडल तट पर है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और अब देखते हैं कि आप सही बता पाएंगे या नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, बताओ। तो सर आर्थर कॉटन को, कर्नल ब्रेयर्ड स्मिथ को, लेफ्टिनेंट ब्लेन को या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो आप जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या लगाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। सर आर्थर कॉटन को जो है वो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। किसको, सर आर्थर कॉटन को। अच्छा ये कहाँ के थे, तो देखो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। सर
ऑर्थन कॉटन ब्रिटिश सिंचाई के अभियंता थे, यानी कि ब्रिटिश सिंचाई में इंजीनियर थे दोस्तों, ब्रिटिश सिंचाई में, है ना। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर ऑर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। अतः दक्षिण भारत है कौन सा, कुछ लोग यही भूल जाएंगे कि दक्षिण भारत है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो भारत है, ये यहाँ मध्य प्रदेश से नीचे वाली जो भी राज्य हैं दोस्तों, ये सब दक्षिण भारत में आते हैं और इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा, प्रायद्वीपीय होता क्या है आप बताओ, द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर बताओ मुझे। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो ये जो, अगर मान लीजिए कोई भी भूखंड अगर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीपीय कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय। अगर कोई भूखंड है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वीप। द्वीप से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी बताइए। और एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है दोस्तों कि आपका स्कोर कितना रहा। आप सच में आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना रहा। और आपसे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।